हाँ जी। मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा गौरवान्वित है। यह बात कर लेके कि देश भर के तमाम साहित्यकार जो है रीवा में पधारे हैं। रीवा के राज कपूर ऑडिटोरियम में देश भर के तमाम साहित्यकार अपन जो है सहभागिता दर्ज कराए रहे हैं। और यह भागीरथी प्रयास करे वाला अखिल भारतीय साहित्य परिषद है, जिनके द्वारा 3 दिवसीय 17वां अधिवेशन यहाँ आयोजित हो रहा है। और यह भागीरथी प्रयास में कई एक चेहरा ऐसा है जो पर्दा के पीछे हैं, कुछ सामने हैं, और वैसे कुछ पर्दा के पीछे लोगन के हम जो है सामने ले आवे के प्रयास कर रहे हैं ना। कोशिश करब जाने के कि आखिरकार उद्देश्य का है और जौन कुछ हो रहा है ऐसे उनका का हासिल होने वाला है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी सीधी बातचीत के। अपना सर का जनते हैं कि राहुल मिश्रा सर हैं, संजय गांधी चिकित्सालय के जो है करता धरता है, लेकिन ये साहित्य वाला पक्ष जो है लोग न जान रहे हुई। चलिए हम उन्हों से रूबरू कराए थे। सर, कितना गर्व के अनुभव होते जब या देश भर के साहित्यन का जो है अगुवाई करे के मौका विंध्य का मिला था, रीवा का मिला था? बहुत ज़्यादा तिवारी जी, और निश्चित रूप से एक ये बिल्कुल नया अनुभव है। और पहले ऐसा कोई अखिल भारतीय अधिवेशन किसी भी संगठन का खासकर साहित्य और कला के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ था रीवा में। तो ये पहला अधिवेशन माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और हमारे शुक्ला जी के संरक्षण में हुआ। और ये निश्चित रूप से एक नए इसमें आयाम उभरेंगे, नए लोगों को एक्सपोजर होगा। यहाँ के लोगों को खासकर जो यहाँ के भी 25-30 का साहित्यकार यहाँ भाग ले रहे हैं। और निश्चित रूप से महाकौशल प्रांत को और हमारे मध्य प्रदेश को इससे नए चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और आज शाम को रात को 8 बजे उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा एक जो PhD किया है श्रीमती मेहदी जी हैं, उनके द्वारा रचित एक आचार्य शंकर के ऊपर, उनकी जीवनी के ऊपर एक फोटो लीजिए, नाटक भी है। तो निश्चित रूप से सभी को बहुत फ़ायदा होगा। और इससे इनके एक्सपोजर से हम लोग भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये सब मूर्धन्य साहित्यकार आ रहे हैं, पद्मश्री हैं, कोई पद्म विभूषण हैं। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है कि विंध्य हमेशा जो है ये में आदर सत्कार खातिर पुरान जाना जाता है। पहले गाँव गमई में काजो हो रहा तो 2-3 दिन बसी हो रही है, और वह लगभग यह जो साहित्य परिषद के द्वारा 3 दिना की यह पूरा इंतजाम किन गया है। बेहतरीन इंतजाम किन गया है, जेका जऊ खाए को वह खाए, जऊ में आराम के व्यवस्था है वो किन का है। तो एक ये बताइए, जब इतनी भारी संख्या में कल हम रजिस्ट्रेशन देकर रहे हैं तो हजारन के संख्या में यहाँ साहित्यकार हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। तो ये बताइए उनकर इंतजाम कैले अपना पचन की कितनी बड़ी टीम या क्षेत्र में काम? नहीं, हम लोगों की अलग अलग कमेटी है, हर क्षेत्र हर के यातायात कमेटी अलग है, आवास कमेटी अलग है, सुरक्षा व्यवस्था अलग है, भोजन की कमेटी अलग है, ट्रांसपोर्ट की अलग कमेटी है। तो निश्चित रूप से हम लोग इसकी तैयारी पिछले लगभग 5-6 महीने से कर रहे हैं। और उसी का ये फल है हमको कि जब हमको करीब लगभग 5-6 महीने पहले ही पता चला कि आयोजन आपको मिल गया है, तो हम लोग फूले नहीं समा रहे थे। और हम लोग लगातार हर 15 दिन 1 महीने में मिलते थे, कोर कमेटी के लोग, और हम लोग मिलके, और ये सब बहुत पहले से डिसाइड हो गया था। तो हम ज़्यादा किसी के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया है, सबके अपने अपने काम निर्धारित थे, कार्य विभाजन बहुत सुनिश्चित हुआ था। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी 3-4 मीटिंगों में रहे लास्ट की, तो उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा आयोजन हो रहा। चलिए, निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री लगातार रीवा का नवाचार खातिर जनवाबे चाहते हैं, और चाहे यातायात के सुगमता का लेके हो, चाहे साहित्य के सृजन का लेके हो, दोनों खातिर लगातार नित नए प्रयास कर रहे थे। हमारे साथ प्रज्ञा दीदी हैं, अपना लगातार जो है हम बताएं ना कि पर्दा के पीछे जो यहाँ मंच जो है 4-6 लोगन को मिलत है, लेकिन मंच सजावे वाले कितने संख्या में लोग हैं अपना एटे खड़े लोगन से अंदाजा लगा सकी थे। और इतने टोली के लोग जो हैं हर जगह व्यवस्था में दुरुस्त रूप से करे में मौजूद है। ये बताइए कि जब अपना पचन के औ काम रहा थे खुदों के, जैसा अपना राहुल मिश्रा जी खुद अधीक्षक हैं, अपना खुद अपन कॉलेज चला रहे हैं, सबके अपन खुद के दायित्व हैं। ओके बाद या साहित्य सृजन के काम कैसा कह पाई थे, जो महाकुंभ है साहित्य कर्मी के यहाँ आयोजित हो गया, तो यह कैसा संभव हो पावा? एक मतलब यह
जब टीम भावना से कोई काम किया जाता है ना कनिष्ठ भैया, तो बहुत अच्छे से संपन्न हो जाता है। सब अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। जिसके पास जो जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी टीम है, तो छोटे छोटे काम के माध्यम से हम सब लोग लगातार लगे हुए हैं और टीम भाव से काम चल रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से काम हो जा रहा है। अपना काम भी हो रहा है और संगठन का काम सबसे आवश्यक काम है, क्योंकि साहित्य नहीं रहेगा तो देश का विस्तार कैसे होगा और हम 2047 में कैसे पुनः विश्व गुरु बनेंगे। तो इसलिए इसके लिए तो साहित्य की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, वो आज के युवा जैसा है उनके खितरी यह टीम एक संदेश है, और निश्चित तौर पर इनके कुछ जो है सदस्यगण मौजूद हैं और संदेश ये दे रहे हैं कि बिना पैसों के काम किए जा सकते हो, एक असाध्य काम जो है वहू का परिलक्षित किए जा सकते हैं। भाई साहब खड़े हैं, पैसों मिलत है अपना वचन का यह सब बर व्यवस्था बनावे के या इंतजाम टीम भावना से हम लोग सब काम कर रहे हैं। और हिंदी साहित्य परिषद में करीबन 5-6 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जब से कार्यक्रम मिला है। तो घरे भैया नहीं कहता ही कि कहाँ चल दिन है, पैसों रुपये पौबे की यह बाग रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई सब लोग समझते हैं कि भाई साहित्यिक उससे हम लोग जुड़े हैं। और एक ये जो यहाँ पर साहित्य सम्मेलन हुआ अखिल भारतीय, निश्चित रूप से रीवा के लिए तो गौरव की बात है ही है, लेकिन यहाँ पर जो पूरे 1200 करीब साहित्यकार इकट्ठा हुए और जो यहाँ पर मंथन होगा और उससे जो कोई एक निष्कर्ष निकलेगा, वो देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। और वो रीवा से निकलेगा और रीवा का नाम तो जुड़ गया है अधिवेशन में। हम लोग चाहते ये हैं कि जो अधिवेशन में शामिल होने के लिए लोग आए हैं वो इस बात का स्मरण लेके जाए कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था रही, किसी प्रकार की कोई किसी को तकलीफ नहीं है। और जब कहीं दूसरी जगह वो लोग जाएं तो रीवा से कंपेयर करें कि वहाँ ऐसी व्यवस्था थी। निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री लगातार जो है पर्यटन के रूप में पूरे विंध्य का एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब चाहे यह बहुत ही जलप्रपात हो, चाहे जलप्रपातन के बात हो, चाहे पर्यटन की और तमाम संभावना है, पुरातात्विक धरोहर यहाँ है, उनका सबका चाहत है कि उप मुख्यमंत्री की दुनिया देखे और दुनिया यहाँ आवे। पहले अभी तक ट्रेन की सुविधा रही, सड़क के रही, अब वायुयानों की सुविधा जो है शुरू हो चुकी है और यह कहो न कहो विंध्य का गौरवान्वित करे जैसा है। और निश्चित तौर पर जैसा अभी हम कह रहे हैं, अभी अपना कहीं की मंथन हो रहा है, साहित्य के मंथन हो रहा है। मंथन जैसा समुद्र मभा अमृत, यह साहित्य के मंथन में अमृत ही निकली, विष निकले की संभावना नहीं है, है? नहीं, अमृत निकलेगा और देश के लिए कोई न कोई अच्छा एक नया चीज़ निकलेगी, जो कि देश में लोगों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एक नया सूत्र यहाँ से होगा। चलिए, तो ये अब राहुल जी, ये 17वां अधिवेशन है जो विश्व पटल पर अब दर्ज होने वाला है रीवा के नाम। कहे कि कहा थे कि जो साहित्य अकादमी के कार्यक्रम होते हैं ओकर एक पुस्तिका बनती है, विश्व पटल में ओका जो है अलग छाप होती है, साहित्य परिक्रमा निकलती है और अब रीवो जुड़ गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यह का कैसा प्रक्रिया होती, कहे कि ऐसा ये जो एक अधिवेशन की पत्रिका निकलेगी रेवा खंडे, पुण्य क्षेत्र रेवा खंडे, वो अलग निकल रही है। और एक साहित्य परिक्रमा जो निकलती है इसके बाद निकलेगी 10-15-20 दिन के अंदर। तो उसमें निश्चित रूप से जैसा आप कह रहे हैं कि रीवा का नाम अंकित हो गया, ये बड़े गौरव की बात है सभी हम लोगों के लिए, और एक जिम्मेदारी वाली भी बात है कि आगे हमको साहित्य सृजन में, क्योंकि इतना विकास जब रीवा का हो रहा है और उसमें अगर हमारे युवा भटक गए तो फिर ये तो मतलब इसकी हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर कहते हैं ना, साहित्य जो है समाज के दर्पण है, वह साहित्य का कहो न कहो साहित्य अकादमी जो है ये लगातार रीवा में ये काम कर रही है। प्रकृति दीदी का संदेश दे चाहे वो युवन का जो साहित्य से दूर हैं, पाश्चात्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जबकि पाश्चात्य जो है साहित्य की ओर आकर्षित हो रहा है, भारत के साहित्य की ओर, वो युवन का संदेश दे चाहे। आज अपना के माध्यम से केवल रीवा के युवाओं को इतना ही कहना चाहूँगी कि भारतीय संस्कृति सभ्यता को यदि हम अपना लेंगे तो ही हमारा उत्थान निश्चित है, क्योंकि भारतीय संस्कृति सभ्यता और अध्यात्म विश्व का वह मूल मंत्र है जिसके नाते आज पूरा विश्व इठला के उस ओर चल पड़ा है। तो हमें भी उस दिशा पे चलना है और पढ़ना और लिखना यदि हमने शुरू नहीं किया, और युवा जिस तरह से आज रील के में उसमें भटक रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमारी अनपढ़ रह जाएगी, क्योंकि डिग्री जो है वो किसी न किसी भी प्रकार से हमारा ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान हमारा अध्यात्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो है। चलिए, निश्चित तौर पर हम ऐसे अपना का मुलाकात करावत रह, कहे कि लगातार हमारा प्रयास है कि यह विंध्य जो में अपने ऊंचाई का छू रहा है वो अपना तक पहुँचे और वो अपना गर्व से कह सकी जो विंध्य का
भले प्रदेश के आखिरी छोर में रखा गया है, लेकिन वह विंध्य खुद में इतने मजबूती से खड़ा है थे कि अब लोगन का ये कहे में बिल्कुल लाज न लगे, चाहे बघेली बोले में हो या फिर अपने विंध्य के चर्चा करे में हो। कहे कि यहाँ अखिल भारतीय साहित्य परिषद जैसा एक विशाल महाआयोजन भा और वह आयोजन जौने के साक्षी पूरा रीवा पूरा विंध्य बन रहा है। तो रखा बापन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,